प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम आपके लिए प्रकरण है ब्रह्म सूत्र का तीसरा अध्याय चौथा पाद मंत्र 41 है कि इसके सिवाय प्रायश्चित के अधिकारी और अन्य आश्रमों के लिए जो प्रायश्चित बताया गया है वह भी उसके लिए बेहद नहीं है, क्योंकि स्मृति में उसका महान पतन बताया गया है। इसीलिए ये प्रायश्चित को उपयुक्त नहीं माना। यानी प्रायश्चित क्या चीज़ होती है इसके बारे में आप सुनिए कि ब्रह्मचारी एवं गृहस्थ आश्रम में रहते हुए यदि नियम भंग हो जाए तो स्मृतियों में उसके प्रायश्चित का विधान है। वे प्रायश्चित के अधिकारी हैं, किंतु जिन्होंने वानप्रस्थ या संन्यास आश्रम ग्रहण कर लिया है, स्वीकार कर लिया, और वे पुनः गृहस्थ आश्रम में लौटकर स्त्री प्रसंगादि में प्रवृत्त होते हैं तो वे पतित हो जाते हैं। उसके लिए शास्त्रों में प्रायश्चित का कोई विधान नहीं है। वे प्रायश्चित के अधिकारी भी नहीं है। ये जैमिन आचार्य यही कहते हैं। मतलब कहने का ये, जैसे मान लीजिए किसी मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, और संन्यास ग्रहण का मतलब होता है कि वो 2-4 साल सन्यासी रह लिया और फिर वो गृहस्थ में चला गया, यानी स्त्री प्रसंग आदि करने के लिए, तो वो फिर पतित हो जाता है। उसका प्रायश्चित नहीं है। यानी जैसे मान के चलिए कि आपके कैंसर हो गया, तो अगर कैंसर हो गई तो फिर इसका इलाज नहीं है। ज़्यादातर 99% लोग मर ही जाते हैं। तो ऐसे ही प्रायश्चित उन लोगों के लिए है कि जो सामान्य आदमी है और कोई गलती हो गई है, उसका प्रायश्चित है। अगर तुमने संन्यास ले लिया है, जैसे विधिवत संन्यास की दीक्षा ले ली है और 2-4 साल आप सन्यासी बन गए और फिर आप गृहस्थ में चले जाते हो, तो इसके लिए कोई प्रायश्चित का विधान शास्त्रों में नहीं बताया गया है। मतलब ये होता है। तो ये जैमिन आचार्य भी यही मानते हैं। तो इसमें आगे दिया है कि कई बार आचार्य तो इसे उपपातक भी मानते हैं, इसीलिए वे भोजन के नियम भंग के प्रायश्चित की भांति इसके लिए भी प्रायश्चित का भाव मानते हैं। वह बात शास्त्र में कही गई है, यह भी उनका कथन है। तो कई एक आचार्यों का मानना है कि जिस प्रकार ब्रह्मचारी आदि के व्रत भंग होने पर प्रायश्चित का विधान शास्त्रों में है, वैसे ही वानप्रस्थी सन्यासी के लिए प्रायश्चित का विधान है, क्योंकि वे महापातक नहीं बल्कि उपपातक हैं, और उपपातक के लिए शास्त्रों में प्रायश्चित का विधान है। तो इसमें ये आचार्य कहते हैं, कई आचार्यों का कहना है कि भाई ये जो ब्रह्मचारी, यानी जैसे ब्रह्मचारी है या कोई सन्यासी है और उस पर कोई गलती बन जाती है और वो पतित हो जाता है, तो उसके लिए प्रायश्चित बताया है। उसको उपपातक कहते हैं। ये है मतलब। तो शास्त्रों में उसका विधान बताया गया, लेकिन वो कठिन परीक्षा का प्रायश्चित है, तो उसके लिए सुन लो। किंतु दोनों प्रकार से यही अधिकार से बहिष्कृत है, क्योंकि स्मृति प्रमाण से और शिष्टाचार से भी यही बात सिद्ध होती है। जैसे मान लो कोई आदमी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति पद पर आरूढ़ हो जाता है, आप समझो, इस उदाहरण से मैं आपको समझा रहा हूँ, और फिर वो आदमी क्या मंत्री बन सकता है? नहीं बन सकता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पद पर रह लिया तो वो पतित नहीं होगा, वो फिर छोटे पद पर नहीं आ सकता है। एक बार जिस ऊंचाई पर चढ़ जाते हैं वो नीचे नहीं उतर सकता है। ये एक नियम है, शास्त्रों का नियम भी है और भौतिकवाद में भी यही नियम होता है। जैसे मान लो आप एमपी बन गए एक बार, तो फिर क्या सरपंची का चुनाव लड़ोगे? ये सिद्धांत में नहीं आता है। तो ऐसे स्मृति प्रमाणों शिष्टों के आचार व्यवहार से सिद्ध होता है कि उच्च आश्रम में से पतित हुए सन्यासी वानप्रस्थी लोग शिष्ट संप्रदाय वैदिक ब्रह्म विद्या के अधिकार से सर्वथा बहिष्कृत हैं। भोगों की आसक्ति से ही उनका पतन होता है। वे ब्रह्म विद्या के अधिकारी नहीं हैं। श्रेष्ठ पुरुष उसके साथ यज्ञ, स्वाध्याय, विवाह आदि संबंध भी नहीं करते हैं। मतलब क्या हो गया, जैसे मान के चलिए
अगर कोई सन्यासी हो गया और विधिवत सन्यासी हो गया है, तो इस शास्त्रों में ये दे रखा है कि श्रेष्ठ पुरुष, जो आदमी पतित हो गया है, श्रेष्ठ पुरुष उसके साथ यज्ञ, स्वाध्याय, विवाह आदि का संबंध भी नहीं करते हैं। इसका मतलब ये होता है। तो फिर आगे आया है कि उस उपासना में यजमान का ही कर्तापन है, ऐसा आत्रेय मानते हैं, क्योंकि श्रुति में यजमान के लिए ही फल का वर्णन किया गया है। जिन श्रुतियों में यज्ञ के फल का वर्णन है, उनसे यही सिद्ध होता है कि यज्ञ के स्वामी को ही उसका फल मिलता है। अंत कामना युक्त उपासनाओं का कर्तापन भी यजमान का होना उचित है। यानी जैसे मान लो तुम कोई इच्छा प्रकट कर रहे हो या कोई फल की प्राप्ति करना चाहते हो, तो ये कौन के लिए लागू होता है? ये गृहस्थियों के लागू होता है। अगर मान के चलो मैं कोई यज्ञ या अनुष्ठान कर रहा हूँ और मैं अपनी कामना व्यक्त कर रहा हूँ, तो ये सन्यासी के लिए और वानप्रस्थी के लिए उचित नहीं है, क्योंकि वो निस्वार्थ कर्म कर सकता है। स्वार्थ से कोई कर्म करेगा तो वो फिर पतित का ही अधिकारी माना जाएगा। इसीलिए ये गृहस्थ का अधिकार है, वो अपनी कामनाओं को व्यक्त कर सकता है। तो अब आगे आ रहा है कि आचार्य ओडुम लोम का मानना है कि कर्तापन तो ऋतिज का ही, किंतु फल यजमान को ही मिलता है, क्योंकि यह ऋतिज उस कर्म के लिए यजमान के लिए धन, दान आदि से भरण कर लिया जाता है। अंत दाता द्वारा दी हुई दक्षिणा का अधिकारी है। यानी वो क्या कर सकता है? जैसे मान के चलिए आप यज्ञ करा रहे हो, तो यज्ञ कराने के रूप में आप कुछ उससे दान आदि ले सकते हो, वो भी अपनी इच्छा से नहीं, स्वेच्छा से जो मिल जाए वो है। वानप्रस्थी और सन्यासी के लिए केवल इतना ही फल बताया गया है। सन्यासी और वानप्रस्थी के लिए यज्ञ और अनुष्ठान का और कोई फल मिलता नहीं है, वो केवल गृहस्थियों के लिए है, सामान्य मनुष्यों के लिए है। इसीलिए फल प्राप्ति गृहस्थियों को करनी होती है। सन्यासी और वानप्रस्थी के लिए ये शास्त्र इनको यहाँ पर ब्रेक लगाता है। तो यज्ञ का ऋतुज जो कुछ भी कामना करता है वह निस्संदेह यजमान के लिए ही करता है। इसीलिए कर्म का कर्तापन ऋतुज का और फल में अधिकार यजमान का सिद्ध होता है, ऐसा श्रुति प्रमाण है। यानी आप जैसे मैं मान के चलिए किसी का हवन कर रहा हूँ या यज्ञ अनुष्ठान कर रहा हूँ, तो मैं जो उसके लिए कर्म करवा रहा हूँ उसका दान के रूप में कुछ वस्तु या पैसा मैं ले सकता हूँ, लेकिन उसका जो उसमें पैसा लगा रहा है, वो यजमान करा रहा है, वो फल उसी को प्राप्त होगा, उस कराने वाले को प्राप्त नहीं होगा। ये समझ लो आप। तो इसीलिए भाई और बहनों से मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि आप प्रायश्चित करने के लिए, यानी कोई गलती हम पे हो गई है उसको प्रायश्चित, यानी मतलब एक तरह से उसको प्रायश्चित कहते हैं। किसी चीज़ को मान के चलिए कि बार बार पुनरावृत्ति करना और क्षमा याचना करना परमात्मा से कि मैं अब इस बुरे काम को नहीं करूँगा, इसको प्रायश्चित कहते हैं। यानी पश्चाताप करना एक तरह से कि भाई भगवान, ईश्वर, गायत्री माता, मुझ पे से जो गलती बन गई है, मैं उसके लिए आपकी शरण में आया हूँ और मेरे इन पापों को क्षमा करिए, फिर मैं दोबारा इन पापों को करने की पुनरावृत्ति नहीं करूँगा। ये ऐसा दृढ़ संकल्प किया जाता है, उसका नाम प्रायश्चित है। तो ये अब एक ही बात कह दी है कि प्रायश्चित किन लोगों के लिए है। सन्यासी या वानप्रस्थी पे अगर कोई गलती हो जाती है तो ऐसी बात तो नहीं है, उसको उपपातक माना गया है तो उसका प्रायश्चित हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर वो पतित जो सन्यासी होता है, फिर लोग बाग उससे घृणा ही करते हैं कुल मिलाकर के ये। इसीलिए सन्यासी को ज़्यादातर गलती नहीं करनी चाहिए, और गलती कर रहा है तो फिर वो पतित माना जाएगा, इसका मतलब ये होता है। और आज आपने देखा होगा कि जैसे मान के चलिए कि कोई सन्यासी ने बहुत अच्छा भजन किया है 10-20 साल, और वो एंड में फिर कोई स्त्री के साथ में रहने लग जाता है या वो अपने पास उसको रखता है, तो चाहे वो उसको बहन बना के रख रहा है या माता बना के रख रहा है या किसी भी रूप में रख रहा है, फिर भी समाज उसको
संदेह की दृष्टि से देखने लग जाता है और उसका मान सम्मान गिर जाता है। और अगर मान के चलिए कि भाई जिस आदमी का मान सम्मान गिर गया तो थोड़ा आपके मन में खिन्नता भी पैदा होगी। इसीलिए सन्यासी को इन कर्मों को नहीं करना चाहिए। समाज का ध्यान या ख्याल रखते हुए सन्यासी को उत्तम आचरण करने चाहिए, जिससे वो उससे कोई समाज शिक्षा ले सके। अगर तुम सन्यासी के रूप में ही फिर स्त्री का सेवन करोगे तो फिर दूसरे लोग क्या शिक्षा लेंगे। इसीलिए भाई और बहनों से मेरा मतलब ये ही है, और साधु सन्यासियों को तो मैं शिक्षा देना नहीं चाहता, लेकिन ये ग्रंथ बता रहे हैं कि जो आदमी साधु सन्यासी हैं उनको भी आचरण करना चाहिए और दूसरों के लिए दृष्टांत बनना चाहिए। तो प्रायश्चित आज की टॉपिक में हमने बताया है, प्रायश्चित का मतलब होता है पश्चाताप करना, और अगर पाप हो गए तो उसका प्रायश्चित कर लिया फिर दोबारा नहीं करना, इसका दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। और कभी भी सन्यासी या वानप्रस्थी आदमी को कोई इच्छा प्रकट नहीं करनी चाहिए। यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं तो वो निस्वार्थ करना चाहिए, और अगर निस्वार्थ नहीं कर रहे हैं तो वो आपकी साधना में बाधक बनेगा। ये सीधी सी बात है। सन्यासी दूसरों के लिए कर्म कराने के लिए पैदा होता है, अपनी उसकी कोई इच्छा नहीं होती है। इसीलिए भाई और बहनों से मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई गृहस्थी है तो वो अपनी कामना व्यक्त करता है, सन्यास या वानप्रस्थी आदमी है तो वो उसके यज्ञ अनुष्ठान की विधि बता सकता है और करा सकता है, और उसके लिए उसको करना भी चाहिए, और उस फल के रूप में जो कुछ मिल जाए स्वेच्छा से वो उसको स्वीकार करना चाहिए। बस इसी के साथ मेरा प्रणव स्वीकार।